भोपाल से है, जहां नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष सबिस्ता जकी ने आरोप लगाया कि फिल्टर में पानी जो ब्लीचिंग पाउडर और फिटकरी का उपयोग हो रहा है वह मानक स्तर पर शुद्ध नहीं है। वहीं नगर निगम महापौर श्रीमती मालती राय ने आरोपों को बेबुनियादी बताते हुए कहा कि इस प्रकार की अगर शिकायतें आती हैं तो उसका निराकरण किया जाता है। पानी की शुद्धता को लेकर हमारे संवाददाता राजू प्रजापति के साथ खास बातचीत, देखिए यह रिपोर्ट। हाँ जी, बिल्कुल ये बात सही है। वहाँ पर जो फिटकरी का यूज हो रहा है फिल्टर के लिए और जो ब्लीचिंग पाउडर डाला जा रहा है पानी में, पानी को फिल्टर करने के लिए, दोनों का मैनिट्स के माध्यम से उसका सैंपल उठाकर उसका जब टेस्ट कराया गया तो वो दूषित पानी पिला रहे हैं और वो उस योग्य नहीं है कि वो पानी को साफ करे, ना तो ब्लीचिंग पाउडर और ना ही फिटकरी का पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर के अंदर जब हमने उसका ब्लीचिंग पाउडर का नमूना लिया तो जो मानक कोड है 1065 और 1989 के अनुसार ये पाया गया कि क्लोरीन में मिलावट 16.827% पाई गई, जबकि आईएस कोड के अनुसार ग्रेड 1 के लिए न्यूनतम 34% और ग्रेड 2 के लिए 32% होना अनिवार्य है। फिल्टर प्लांट के अंदर जो क्लोरीन पाउडर का यूज किया जा रहा है वो नकली है और उसके ऊपर जो आईएस मार्क होता है वो भी नहीं है और उसको ड्राई और कूल स्थान पर रखा जाता है। उसका एक अलग रूम होना चाहिए, वो खुली जगह पर पड़ा है और वहां पर सीमेंट निकली हुई है। और इसी प्रकार से जो फिटकरी है, फिटकरी के ऊपर कोई रेपर नहीं है, कोई आईएसआई मार्क का लेबल नहीं लगा और ना ही वहां पर प्रमाणित कोई मार्क उसके ऊपर डला है, जबकि ये सब कुछ पैक होना चाहिए, रेपर होना चाहिए, किस कंपनी का है वो सब उस पर लिखा होना अनिवार्य है। आज हमने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने सभी कमिश्नर, कलेक्टर और हमारे जो वरिष्ठ भोपाल शहर के जिम्मेदार लोग हैं, शहर सरकार है, उन सबसे हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया है कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ जो पूरे भोपाल शहर की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, यहाँ पर 14 फिल्टर प्लांट का में यहाँ से फिटकरी और ब्लीचिंग पाउडर जाता है और कम से कम 30 लाख लोग भोपाल शहर के पानी पीते हैं और ये दोनों चीजें मिलावट वाली हैं, दोनों चीजें नकली हैं। तो मैं उनसे आग्रह करूंगी तो इसके ऊपर संज्ञान लें और हम लिखित में जाके अभी शिकायत सब जगह भेज रहे हैं। ये लगभग आपका कहना है कि 1 करोड़ का घोटाला हो रहा है इसके अंदर। इसमें पता नहीं कितने करोड़ का, ये देखना पड़ेगा। हमने आरटीआई लगाई है कि किस कंपनी को ठेका दिया था और इसका टेंडर कब हुआ था और नगर निगम के अंदर कितना पैसा जा चुका है। और अगर वो जा चुका और ये कंपनी और ये जो फिटकरी और ब्लीचिंग पाउडर यूज कर रहे हैं तो ये तो नकली है। तो क्या हमारी भोपाल शहर की जो नगर निगम है, जो कमिश्नर है, उन्होंने क्या देखा कि हम लोग नकली चीज के पैसे दे रहे हैं और जनता से वसूल रहे हैं। हम भोपाल शहर के अंदर जनता को पानी भी शुद्ध नहीं पिला पा रहे और टैक्सेस उनसे सारा ले रहे हैं और उनके जीवन के लिए उनका लीवर खराब हो जाएगा, उनको ईचिंग होगी, उनके फेफड़े खराब हो जाएंगे, उनको सांस लेने में परेशानी होगी, उनकी किडनियां फेल हो जाएंगी। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नगर निगम इसकी जिम्मेदारी लेता है। वहां पर ग्रेड 1 अधिकारी होना चाहिए जिसकी देखरेख के अंदर ये सारा ब्लीचिंग और फिटकरी का प्रयोग होना चाहिए कि वो सही है कि नहीं है। तो ये ऐसी अंधेर नगरी चौपट राजा चल रहे हैं। हम लोग जब भी किसी बात की शिकायत करते हैं, कोई भी मुद्दा उठाते हैं तो उसको टाल दिया जाता है और ये तो पूरे भोपाल शहर की जनता के साथ खिलवाड़ है, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है और ये कोई किसी पार्टी लेवल का मुद्दा नहीं है, ये तो पूरे भोपाल शहर की जनता का मुद्दा है। यहाँ पर तो बढ़ चढ़ के अगर मेरी बात जितने भी वरिष्ठ नेताओं के पास पहुंच रही है, किसी भी पार्टी के नेता हो, इस संबंधित विभाग के मंत्री हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, मेरी बात उन तक पहुंच रही है और उन तक पहुंचना चाहिए कि ये देखिए हम लोग भोपाल शहर के अंदर जो पानी पी रहे हैं वो दूषित पानी है। और सबसे मेन बात की जब हमने वहां पर जाके पूरे फिल्टर प्लांट का मुआयना किया तो वहां पर ये पाया कि जो हम फिल्टर होकर जो वेस्ट पानी जाता है, जो गंदगी जाती है, वो पानी भी बड़े तालाब के अंदर मिल रही है। तो इसका कौन जिम्मेदार है? आज हम बात कर रहे हैं राजधानी भोपाल के नगर निगम की महापौर मालती राय जी से कि जो कि राजधानी भोपाल के अंदर जितने भी जो झीलों की नगरीय ताल तलैया है और यहाँ से जितना भी पेयजल है, जो शुद्ध पेयजल की नगर निगम के द्वारा जो शुद्धता की गारंटी दी जाती है, लोगों के घरों तक पहुंचता है पानी और उसके अंदर कई प्रकार की अनियमितताएं आ रही हैं, उसका भी आरोप लगाया गया है कांग्रेस के द्वारा।
तो मैं उनसे चर्चा करना चाहूँगा। जी, पानी को लेकर सविस्ता जकी जो नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका कहना है कि शुद्ध पेयजल पूर्ण रूप से भोपाल वासियों को नहीं मिल रहा। हम जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि का एक दायित्व रहता है कि हमारी जनता के लिए हम सुविधाएं यदि देते हैं तो जिस संस्था के माध्यम से हम दावे कर रहे हैं, जिस संस्था के हम जनप्रतिनिधि हैं, वहां के लिए हम क्या व्यवस्थाएं कर सकते हैं उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे 85 पार्षद हैं और 85 पार्षदों में जहां भी जो शिकायत आती है कि पानी की यदि कोई परेशानी है, कहीं पर भी जनता के माध्यम से यदि ये शिकायत आई है कि गंदा पानी मिल रहा है, नगर निगम ने तत्काल वहां पर जाकर पानी की टेस्टिंग की है और शुद्ध पानी जनता को मिल सके इस तरह का नगर निगम ने व्यवस्थाएं भी की है। राजधानी भोपाल के जो बड़े तालाब से जो पानी जा रहा है उसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर और जो फिटकरी वगैरह का प्रयोग किया जाता है, कंपनी है DCM, उसके द्वारा दिया जा रहा है और इसकी जांच रिपोर्ट आई है जिसके अंदर जो गुणवत्ता पाई गई है वो गलत गुणवत्ता पाई गई है। देखिए, अब हमने कंपनी को नहीं देखा है कि कौन सी कंपनी कर रही है, क्योंकि हम कंपनी की जगह हम अधिकारियों पे भरोसा करते हैं और अधिकारियों के माध्यम से हम काम करवाते हैं। कंपनी कौन सी काम कर रही है, क्या काम कर रही है, ये काम करने की जिम्मेदारी अधिकारी की है। हम समय समय पर अधिकारियों से चर्चा करके यदि कहीं ब्लीचिंग पाउडर है, कैल्शियम है, हमें कोई भी क्लोरीन वगैरह डालना है, ये अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। समय समय पर वो डाल रहे हैं और उन्हें डालना चाहिए। यदि गंदे पानी की भी शिकायत आती है तो ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है और उसे हम जनता को सुविधा और स्वच्छ पानी कैसे दे सके उसकी चिंता हमें करना चाहिए और नगर निगम के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से हम उसे कर रहे हैं। ये है वो DCM कंपनी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कंपनी है, हमने आपको क्या बोला, हम अधिकारियों से, हम कंपनी और ठेकेदारों से बात नहीं करते, हम जनता को सुविधा देने के लिए अधिकारियों से बात करते हैं कि हमारे अधिकारी को जनता को सुविधा देना है। वो कैसे जनता को सुविधा दे सकते हैं ये चिंता अधिकारी को करना चाहिए और वो अधिकारी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट और मेरे पास रखी हुई है मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की, इसके अंदर भी ये जो रिपोर्ट आई है इसके अंदर भी बताया जा रहा है कि ये जो पानी जो पेयजल दिया जा रहा है राजधानी भोपाल के वासियों को वो शुद्ध नहीं मिल रहा है। यदि ये रिपोर्ट आपके पास आई है तो अधिकारियों के पास भी रिपोर्ट आई होगी और वो व्यवस्था कर रहे हैं कि यदि पानी शुद्ध नहीं मिल पा रहा है तो क्यों नहीं मिल पा रहा है, वो देख रहे हैं उस चीज को। कम से कम 30 से 35 लाख की आबादी है राजधानी भोपाल में, इस तरीके की लापरवाही और अनियमितता बरती जा रही है। आप बड़े तालाब में 30 से 35 लाख की जो आपने आबादी बताई है, बड़े तालाब की सप्लाई, पानी की सप्लाई इतनी जगह नहीं है। नर्मदा का पानी सभी जगह जा रहा है। नर्मदा के पानी में भी यही चीज डाली जा रही है, यूज किया जा रहा है। नर्मदा का पानी लोगों को फिल्टर होकर मिल रहा है और बड़े तालाब की आप जो बात कर रहे हैं वो एक लिमिटेड एरिया में जा रहा है और वहां पर भी व्यवस्थाएं, पानी को शुद्ध पानी देने की व्यवस्था हो रही है। तो ये कांग्रेस के द्वारा जो लगाए गए आरोप है क्या गलत है या ये रिपोर्ट आई है ये रिपोर्ट गलत है? सिर्फ कांग्रेस आरोप लगाती है और ये शिकायत आई थी। शिकायत आने के बाद हमने जांच करने भी भेजा और जांच करके जब रिपोर्ट हमारे पास आई उस समय तक हमने लोगों को शुद्ध पानी कैसे मिल सके उसकी व्यवस्था भी की थी। तो ये थी भारतीय राय जी बताई थी, कांग्रेस लगातार आरोप और निराधार बातें बताई जा रही हैं, लेकिन जबकि जो राजधानी भोपाल के अंदर जो पेयजल है वो शुद्ध और पूर्ण और पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। कैमरा पर्सन राज शर्मा के साथ राजू प्रजापति, खबर भारत भोपाल।